अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप जीके स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें ना कोई आइलेट्स की ज़रूरत है ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, इसमें आप मास्टर और पीएचडी दोनों लेवल के स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेट पर मंथ आपको 2.5 लाख रुपए महाना जो है ना मंथली स्टाइपेंड की सूरत में भी आपको दिया जाता है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको प्रोसीजर का नहीं पता, तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और किस तरह से आपने इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2025 जो उन्होंने अपडेट गाइडलाइन दे दी हैं, जो उनका स्कॉलरशिप इशू हुआ है 2025 इनटेक का, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेट जो है ना 1820 इसमें जो है ना फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी कंट्री की आप सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, ठीक है जी, उसकी कोरियन एम्बेसी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी इनका मतलब कि प्रोसीजर है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि किस तरह से इसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो जी सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, एप्लीकेशन गाइडलाइन डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी जो है ना फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको डबल चेक करना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है जी। यहाँ पे इसके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वन जो है ना आपको कोरियन लैंग्वेज में एप्लीकेशन गाइडलाइन मिल जाती है, सेकंड वन आपको इंग्लिश में। तो हमने इंग्लिश ओपन करनी है। जैसे हम इंग्लिश में ओपन करेंगे तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी, उसकी डिटेल मिल जाती है। अभी यहाँ पे देखिए डिग्री प्रोग्राम, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहला साल आपको जो है ना कोरियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। कोरियन लैंग्वेज आपको 1 साल पढ़ाई जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स होंगे, अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो 2 साल प्लस कर देंगे, अगर आपने पीएचडी करना है तो 3 मंथ प्लस कर देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो रिसर्च वर्क होगा वो 6 से 1 साल का होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन ट्रैक। अब यहाँ पे कोटा बेस भी है पड़ा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 ट्रैक है। एक है एम्बेसी ट्रैक, मीन के अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में जो कोरिया की एम्बेसी होगी उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वन है यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक ये है कि आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है उसको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम जो है ना वो फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपने जब चेक कर लेनी है, आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो आपने उस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में जाके उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक आपने फिर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो मीन के यहाँ पे दो जो है ना टोटल ट्रैक है, एप्लीकेशन करने के 2 प्रोसीजर है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो आपको अवेलेबल फील्ड डिग्रीज है ना, बहुत सारे यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग आपको कोर्सेज मिलेंगे। आपको जस्ट यूनिवर्सिटी को विजिट करना पड़ेगा, मतलब कि आप जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहें अंडर के जे के एस जी के स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना टाइप ए में टोटल 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं और टाइप बी में 41 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें से जिसमें भी आप मर्जी अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम एट अ टाइम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों की तीनों टाइप ए में चूज़ करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मिनिमम आपको एक यूनिवर्सिटी टाइप बी में भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ बाय एप्लीकेशन ट्रैक आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपने एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है जी, उसमें भी आप टाइप ए और टाइप बी, ठीक है जी, या तो टाइप ए में आप अप्लाई कर सकते हैं या टाइप बी में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रोग्राम जनरल भी पड़ा है, आईआईटी से और ओवरसीज कोरियन हो गया। तो ये जनरल में मतलब कि तमाम तर कंट्रीज आ जाते हैं, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ट्रैक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी आप टाइप ए और टाइप बी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 में आप टाइप ए सेलेक्ट कर सकते हैं और एक में जो है ना आप टाइप बी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे शुरू करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम का कोटा आता है, मीन के कंट्रीज में कितनी कितनी सीट्स होंगी, कितनी कोटा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो पाकिस्तान की जो यहाँ पे सीट्स है ना वो है टोटल 6। तो 6 सीट्स यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए कोटा रखा गया है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया की बात करते चलो तो इंडिया की अप्रोक्सीमेट 25 जो सीट्स है ना वो कोटा में है।
ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे बाकी जो है ना सारे कंट्रीज की लिस्टेड यहाँ पे डिटेल है पड़ी कि कितनी कोटा बेस्ड सीट्स हैं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान की 4 सीट्स हैं, तो इतनी सीट्स है प्रोग्राम कोटा की बेस पे। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की अगेन लिस्ट मिल जाती है। ठीक है जी, ये कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। और इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑल इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट की सिटीजनशिप है, ठीक है जी, किसी और कंट्री की, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि नॉट एलिजिबल है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री भी ऑफर की जा रही है, डॉक्टर डिग्री भी ऑफर की जा रही है, पोस्ट डॉक भी ऑफर की जा रही है, एक्सचेंज प्रोफेसर, प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, साइंस, कल्चर और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम तो डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर होनी चाहिए। अगर आपने डॉक्टरेट के लिए करना चाहे तो मास्टर होनी चाहिए। पोस्ट डॉक के लिए करना है तो आपकी पीएचडी होनी चाहिए। एक्सचेंज प्रोफेसर के लिए करना है तो आपने मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आप किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन हु आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट बाय 31 अगस्त 2025 कैन आल्सो अप्लाई बाय दिस। अब जिन स्टूडेंट का अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, वो अभी उनका 31 जुलाई 2025 तक उनको एक्सपेक्टेड है कि मैंने ग्रेजुएट हो जाना है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ग्रेड्स ग्रेड्स कितने होने चाहिए, मिनिमम सीजी पे मिनिमम आपकी 2.64 होनी चाहिए। ठीक है जी, या इससे अबव होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी एज जो है ना मैक्सिमम 40 से कम हो, ज़्यादा ना हो। और उसके अलावा अगर आपने प्रोफेसर के लिए अप्लाई, करंट एकेडमिक प्रोफेसर इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट्स who are under 45 years एज आर बोर्न आफ्टर आर एलिजिबल, मतलब कि जो प्रोफेसर है उनकी एज अगर 45 भी है तो उससे कम है तो वो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी लैंग्वेज एबिलिटी। अब जिनका जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लेवल का कोई टेस्ट है, जैसे कि आइलेट्स होते हैं, टोफल होता है, टॉइक होता है, टॉपिक हो गया, आईबीटी लेवल का हो गया, कोई भी हो गया, अगर वो है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है या इंडियन स्टूडेंट है या जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन, अब जो है ना कोरिया से ग्रेजुएटेड होने वाला स्टूडेंट वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप गेन कर चुका है वो दोबारा इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकता। उसके अलावा फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ जीकेएस डिग्री फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम द, अब जो ऑलरेडी मतलब कि जो स्टूडेंट सक्सेसफुली गेन हो चुके हैं लेकिन अपनी एप्लीकेशन उन्हें विदड्रा कर दी थी, डिसक्वालीफाई हो गया वो, मतलब कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की थी, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसमें डुप्लीकेट भी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। मीन कि अगर आप चाहें कि आप एम्बेसी ट्रैक में भी अप्लाई कर दें और यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी आप अप्लाई कर दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप इनमें से कोई एक ट्रैक यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ट्रैक एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई टू ओनली वन प्रोग्राम एमंग जनरल। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी जो मैंने शुरू शुरू में बताई थी, जनरल हैं, आरजी के एस हैं, रिसर्च R&D है, तो आपने उनमें से कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सारी की सारी कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करनी। आप मैक्सिमम 3 डिग्री प्रोग्राम के कोर्सेज आप सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गए, यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे आना है, जहाँ पे फर्स्ट वन आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना डाउनलोड होगी, वो भी मैं आपको ओपन करके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उसको फिलअप भी किस तरह करना है वो भी, उसका भी थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अब ये देखिए जी, ये डिग्री प्रोग्राम है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, टिक करना है कि आप किस ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं, एम्बेसी ट्रैक में करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ट्रैक में करना चाहते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं जी यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ। जो आपको ईजी लगता है उसी वे में आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उस इदारे का नेम लिखना है जो यूनिवर्सिटी आपने मेंशन की है। उसके बाद आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, आप अपना यहाँ पे नेम लिखें, आप सिटीजनशिप लिखें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी। उसके बाद ये नीचे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है।
वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी फॉर्म 1 में है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन। अब यहाँ पे 2 ट्रैक हैं, एम्बेसी ट्रैक है, यूनिवर्सिटी ट्रैक है। अब जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो मेंशन करना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक में करना है तो इधर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल में अप्लाई करना चाहता हूँ तो जनरल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ पे देखिए जी सिलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम, उन्होंने यहाँ पे आपको इवन की गाइडलाइन भी दे दी है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं किसी और कैटेगरी में नहीं करना चाहता। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम मेंशन करना है, आपने मास्टर के लिए करना है या पीएचडी के लिए करना है या रिसर्च के लिए करना है तो ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपका ड्यूरेशन ऑफ फील्ड कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर किया जा रहा है जिसमें लिबरल आर्ट्स है, सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट है, नेचुरल साइंसेज है बड़ा, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिसिन भी है बड़ी, इवन के यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो ये तमाम तो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। अब जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये आपका पर्सनल इन्फो होगा वो आपने कंप्लीट यहाँ पे आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे नेम लिखा। उसके बाद जो फील्ड आपने चूज़ किया वो लिखना है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, अगर कोई अदर है तो आपने इसको फिलअप करना है ऑप्शनल के तौर पर, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज एबिलिटीज़ आपने मेंशन करना है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर। अगर आपके पास एल टोफल नहीं है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करना है। तो आपने इन सारों को कुछ नहीं करना, इन चीज़ों को स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने बैचलर की डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने मास्टर की डिटेल ऐड करनी है, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर एक्सचेंज प्रोग्राम या रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहें, आपके ऑलरेडी पीएचडी है पड़ी तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जीपीए इंडिकेटेड, यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट की जो डिग्री है वो आपने उसके रिजल्ट कार्ड आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रीवियसली रिसीव स्कॉलरशिप अगर आपका कोई है तो यहाँ पे मेंशन करना, तो इसको स्किप कर देना। उसके बाद प्रीवियसली अगर आपने कोरिया को विजिट किया है या आप कोरिया में रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, अदर इसको आपने स्किप कर देना है। स्किप कर देने बाद उसके बाद यहाँ पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे टाइप करनी है। पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह टाइप करनी है वो उन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। आपकी मोटिवेशन क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस क्या है आपका, पर्सन दैट हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन यू, कौन सा पर्सन है जिसने आपकी ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस पैदा किया। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने इसमें नीचे एक्सप्लेन करना है, राइट अप करना है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया, प्लेजरिज्म आ गया, एप्लीकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने प्लेजरिज्म फ्री एप्लीकेशन यहाँ पे बनानी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान बनाने के बाद यहाँ पे आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। ये उनके लिए जो स्टूडेंट रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर और पीएचडी के लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर ऐड करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन लेटर का ये फॉर्मेट उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद प्रोवाइड किया। ये फॉर्म जिस भी रिकमेंडर से आपने फिलअप कराना ना, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप अपने प्रोफेसर या टीचर को सेंड कर देंगे। वो अपना सिग्नेचर जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देगा, उसकी कैमरा से पिक्चर बना के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपना सिग्नेचर। उसके बाद आपने रिकमेंड लेटर ऑफ इनविटेशन आपने यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आपको इनविटेशन लेटर किसी से मिल गया है तो किसी सुपरवाइजर से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कोरियन लैंग्वेज एग्जाम्पशन, ठीक है जी। अब कोरियन लैंग्वेज जी की एग्जाम्पशन जो है ना यहाँ पे उसकी डिटेल है, आप अपना फुल टाइम अपनी जो फुल इन्फॉर्मेशन है ये आप अपनी टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जी के एप्लीकेशन का एग्रीमेंट है, आपने सारों पे चेक मार्क करना है। सारों पे चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे अपनी डेट और अपना नेम और सिग्नेचर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद पर्सनल मेडिकल असेसमेंट जो आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट होती है, इसी फॉर्मेट को आपने यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद डॉक्टर यहाँ पे डेट लिखेगा, इधर फुल नेम लिखेगा, इधर अपना सिग्नेचर फिलअप करेगा। अब इसको क्या करना है, किस तरह से आपने मेन के इसको आप प्रिंट आउट करके किस तरह से आप इसको फिलअप करा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि पेज है 30, किस तरह करना है, सेव फाइल पे जाना है, अगर आपके पास वर्ड है पड़ा, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने इसको कर लेना है जी पीडीएफ में सेव, पीडीएफ में सेव किया। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पड़ा सेव करने का, अब यहाँ पे देखो जी हम ऑल पेज नहीं सेव करना चाहते, अब स्पेसिफिक सिर्फ हेल्थ जो सर्टिफिकेट है हम इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप सेपरेटली। अब यहाँ पे मैं 13 लिखूंगा, इसको जो है ना अगेन मैं यहाँ पे 13 टाइप करूंगा। उसके बाद सिंपली ओके करूंगा, ओके करने के बाद सेव करूंगा। अब यहाँ पे जो है ना ये सेपरेटली जो ये हेल्थ सर्टिफिकेट है हमारे सेव हो जाएगी, ठीक है जी। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जी ये मैंने सेव किया है।
अब ये देखिए ये सिंगल आपकी पर्सन जो मेडिकल असेसमेंट है ये आपकी यहाँ पे डाउनलोड होगी है। अब इसको प्रिंट आउट करा लें, आप हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर से ये असेसमेंट करें, इसकी मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं, इसको फिर आप अपने एप्लीकेशन में अटैच करना है। सेम इसी तरह से कोई भी आपने यहाँ पे फॉर्म आपने सेपरेट करना है तो आप सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी का एग्रीमेंट है वो आपने मेंशन करना है। ये सिंपल से एप्लीकेशन सबमिशन करने का तरीका है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी, अब फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक में और सॉरी डॉक्यूमेंट्स में, अब यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, स्टडी प्लान हो गया, आपका वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, ठीक है। ये जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको मेंशन दिए मिल गए हैं। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है वो आपने लाजमी अटैच करने हैं एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है जी। बाकी जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, अब ये जो है ना आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। अगर मैं ये सारी डिटेल बताऊंगा जाऊंगा तो वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो रिमेनिंग है वो आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट्स लिंक में मौजूद है और वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट वन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ, आ जाओ यूनिवर्सिटी, इसको हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको कोई भी न्यू ब्राउज़र में जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी के एस यहाँ पे ऑटोमेटिकली उन्होंने दिया हुआ है, इस पर हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी जी के स्कॉलरशिप दिया हुआ है, ये देखिए। इसको मैं फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करते हैं। जी के स्कॉलरशिप जो कि अंडर AJOU यूनिवर्सिटी के अंडर आपको दिया जा रहा है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है स्वान की, ठीक है जी। तो इसको आपने विजिट करना है, विजिट करने के बाद यहाँ पे जी के स्कॉलरशिप आपको सेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है अंडर जी के स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब सेम यहीं पे जो उन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है जी। इसी प्रोसीजर के तहत ही आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। ये देखें, ये इसने आपने डाउनलोड फॉर्म का भी यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें, स्कॉलरशिप पीरियड क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके विजिट कर लेना है। जो भी मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अंडर जी के स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को आपने विजिट करके उसकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी सब चीज़ें चेक करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मजीद ये एप्लीकेशन अगर आप मेरे थ्रू सबमिट कराना चाहते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर कराना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। तो ये देखिए ये तमाम तरह प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखें, कोरियन लैंग्वेज है, ठीक है जी। ये स्प्रिंग एप्लीकेशन राउंड 1 2 ये तमाम तक चीज़ें आपको इसी सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के सेक्शन पे भी आके यहाँ पे आप डिटेल्स इसकी देख सकते हैं। तो इसी प्रोसीजर को आपने सारों को फॉलो करना है, फॉलो करके इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।